नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं आपके साथ हूं मोहम्मद फैसल। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। सूर्य ग्रहण सबसे पहले आइसलैंड में दिखा, उसके बाद बाकी देशों में भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखा। भारत में सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला, वहीं चेन्नई में सबसे आखिरी में सूर्य ग्रहण का असर दिखा। रांची में शाम 4:40 से 5:42 तक सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिला। जी हां, साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिला। सूचक काल के समाप्त होने के साथ साथ ही मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं और रांची से सीधे हम जुड़ते हैं, सत्यव्रत किरण के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं, सूर्य ग्रहण का असर समाप्त हो गया है। जी सत्यव्रत किरण, क्या हाल है? मंदिरों के पट खुल गए हैं, सूर्य ग्रहण का असर भी समाप्त हो गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सूर्यास्त होते ही सूर्य ग्रहण जो है वो खत्म हो गया है और आपको पता है कि राजधानी रांची में बड़े ही भव्य तरीके से धूमधाम से काली पूजा का आयोजन होता है, लेकिन पिछले करीब 12 घंटे से सभी काली पूजा के जो पूजा पंडाल थे उसका पट बंद रखा गया था। साथ ही जितने बड़े मंदिर हैं उन सभी मंदिरों का पट बंद था और वैसे में अब देखिए कि मां का जो पट है वो खुल गया है और 12 घंटे तक जो मां है उसे पट में रखा गया था सूर्य ग्रहण के कारण। और अब जब सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है तो जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रमेश पाठक जी जो है, जो कि ऐसे पूजा समिति के पुजारी हैं, उनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा अब चूंकि सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है तो अब जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उन्हें अब क्या कुछ करना चाहिए। आपने बताया कि स्नान करना होगा, गंगा जल स्नान नहीं कर पावे तो कम से कम गंगा जल शरीर पर सिक्त करके अपना शुद्धिकरण करके भगवान की पूजा करें, आराधना करें, अपने अपने कार्यक्रम में लग जाए। अच्छा, बिल्कुल। लोगों को यह भी लगता है कि घर में कोई वैसी वस्तु जैसे फ्रिज में खाना रखा हुआ है या कोई और चीज है वो अशुद्ध हो गया तो क्या उसको फेंक देना होगा? अशुद्ध, जब अशुद्ध होने का उससे पहले उसमें तुलसी पत्र डाला जाता है तब वो चीज अशुद्ध नहीं होता है, और जिसमें तुलसी पत्र ग्रहण के पहले नहीं डाला गया वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए कोई भी वस्तु हो घर के अंदर, उसको भोजन वाली सामग्री उसमें तुलसी पत्र अवश्य करके डाल देना चाहिए, जिससे वो पवित्र ही रहता है, उसके ऊपर ग्रहण की छाया कुछ भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो ग्रहण खत्म होने के बाद अब चाहिए कि लोग अपने घरों में गंगा जल छिड़के, हो सके तो स्नान करें और एक बार फिर पूजा ध्यान में लग जाए। देखिए, यह पूजा समिति के सदस्य हैं बरियातू जोड़ा तालाब के पास के, जो कि पिछले कई सालों से जो है वो लगातार मां काली की आराधना कर रहे हैं। पिछले 12 घंटे से पूजा पंडाल का जो पट था वो बंद था। जी हाँ, ग्रहण जो लगा, जो सूतक लगता है, उस सूतक काल में यहाँ 12 घंटे से माँ का पट बंद है। अब चूंकि ग्रहण समाप्त हो गया है, यहाँ शुद्धिकरण करके गंगा जल छिड़क के पुनः माँ भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हो चुकी है। बिल्कुल शुद्धिकरण किया गया है सभी मंदिरों का और उन सभी पूजा पंडालों का। आप देखिए मां काली के इस भव्य प्रतिमा को, जो अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। और पिछले 12 घंटे से लोग जो है वो ग्रहण के कारण जो है वो अपने घरों में थे, पूजा पाठ में लीन थे और वैसे में सूर्यास्त होने के बाद ही जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, वो खत्म हो चुका है और अब सभी मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं, सभी काली पूजा के पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। जी सत्यव्रत, जैसा आपने कहा कि सूचक कल समाप्त होने के साथ ही साथ मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं। सत्यव्रत किरण ने आपको दिखाया काली पूजा पंडाल का नजारा, जहां जो लोग हैं जो अब पंडाल के अंदर आ रहे हैं देखने को मिला। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सत्यव्रत आपका।
साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण इस साल का समाप्त हो गया है और साथ ही साथ सूचक काल समाप्त होने के साथ साथ पूजा पंडाल और जितने भी मंदिरों के पट है सारे खोल दिए गए हैं, लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। रांची में मैं आपको बता दूं कि 4:48 से शुरू हुआ यह सूर्य ग्रहण का असर 6:09 तक रहा और आखिरी समय में तो बिल्कुल साफ साफ हमने विजुअल के माध्यम से आपको दिखाया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।